नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 57वां दिन है और सुबह के बजे हैं 7:14। तो पहले मैं आपको यहाँ पे मैया के दर्शन कराता हूँ और सूर्योदय का ये दृश्य दिखाता हूँ। उसके बाद में हम परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। सामने की तरफ आप देख पाएंगे नानी मोटी पनौती। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 57वां दिन है और सुबह का वक्त हुआ है 8:37। रात्रि में मैं विश्राम करा था। कल शाम को मैं तकरीबन 4 बजे श्री देव गंभीर आश्रम में आ गया था और धीरे धीरे वहीं पे थोड़ा वक्त निकला तो लगा कि आज यहीं पे विश्राम करना चाहिए। कल लगभग मैंने 16.5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करी थी और श्री देव गंभीर आश्रम में मैं रुका, जहाँ पे मैं बिल्कुल भी गंभीर नहीं था, बिल्कुल आनंद में था। और आज सुबह में 8:37 पे मैंने परिक्रमा को आगे बढ़ाया। यहाँ से हम जा रहे हैं तिलकवाड़ा और दूरी शायद रहेगी तकरीबन 17 किलोमीटर। पर अभी हम बिल्कुल आनंद में बढ़ते हैं और यहाँ के दृश्यों को देखते हुए इस गांव से तो बाहर लगभग निकल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए पहला एक मंदिर मुझे दूर से देखने को मिला। मुझे पता चला कि ये मंदिर महादेव का और हनुमान जी का बनाया जा रहा है। परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पे मानव पूर्णा की व्यवस्था और साथ में रुकने की भी व्यवस्था करी जा रही है। ये अभी आश्रम निर्माण में है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, फिर भी सुविधाएं हैं यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए। सुबह का वक्त हुआ है 9:40 और तकरीबन 3 किलोमीटर से कुछ हम अधिक अभी तक परिक्रमा में बढ़ चुके हैं। पीछे अभी हमने मंदिर में दर्शन करे और अब हम परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह का वक्त है और सड़क मार्ग पे मैं परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। दोनों तरफ में खेत हैं और खेतों में खेती करते ये किसान परिक्रमा मार्ग में एक और आश्रम जिसके पास से मैं गुजरते हुए परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा था, चैतन्यवाड़ी करके इस स्थान का नाम था। हालांकि मैं प्रकृति में खोया हुआ था तो आनंदित होकर परिक्रमा में ही आगे बढ़ रहा था। ऐसे सुबह में आप ऐसी पगडंडियों पे झाड़ियों के बीच जब चल रहे होते हैं तो पक्षियों की धीरे धीरे आवाज़ आती है और आपके चलने के कदमों की भी आवाज़ें आती हैं। इन पक्षियों की आवाज़ों का आनंद ही अलग है। नर्मदे हर।
यहाँ पे 2 मार्क हो गए हैं। ऊपर की तरफ जाइएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ही जाके देखा जाए, सामने एक नाला नज़र आ रहा है। यहाँ पे जूते तो खुले हुए हैं, पर क्या ये मार्ग परिक्रमा मार्ग है? वहाँ पे एक निशान लगा है परिक्रमा मार्ग का, तो परिक्रमा मार्ग यही है। तो यहाँ पे मुझे जूते उतारने पड़ेंगे और फिर इस परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, पैरों को साफ़ करने के लिए घास की भी ज़रूरत होती है और ऐसे ख़राब कपड़े की भी, जिसको आपको संभाल के रखना होता है। और हर एक चीज़ कब काम में आएगी आपको पता नहीं, तो चीज़ें छोड़ना भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा रखना भी अच्छा नहीं है। दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि किस चीज़ को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है। टफ तो बने रहना पड़ेगा परिक्रमा में, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी चीज़ों की कदर करना छोड़ दें, क्योंकि इन्हें जितना संभाल के रखा जाएगा उतना लंबे वक्त तक आपको ये मदद करेंगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं इधर से ये परिक्रमा मार्ग आओ। तो मैं चुड़ेश्वर गांव के अंदर अंसा बैंक के साथ में बैठा हूँ और ये है आंगनवाड़ी की ये पाठशाला जहाँ पे मैया बच्चों के लिए खाना वाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। और पास में से 12 बच्चों को रोज़ इकट्ठा करके लेके आती हैं, उनको बुला के लाना पड़ता है। और फिर दूसरे गांव से एक मैया आती हैं जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं। और आप ये देख रहे हैं पीछे चिटकू, 2 चोटी वाली बिल्ली, देखो एक पीछे और एक ये नर्मदे हर। चलो परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे। तो देखिए, इस गांव से परिक्रमा को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ और परिक्रमा में हम बने रहेंगे साथ में इसी तरह से। नर्मदे हर। चलिए आपको गोल घुमाता हूँ, एक आनंद का चक्कर खिलाता हूँ। नर्मदे हर। वहाँ पे देखिए आने वाले वक्त में कोई मंदिर या आश्रम बनेगा और हम यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। वक्त हुआ है 11:18 और अभी तक मैं लगभग 13,000 कदम चल चुका हूँ सुबह से परिक्रमा में। और दूरी बताऊँ तो तकरीबन 8.5 किलोमीटर की, उससे थोड़ा सा अधिक। तो
थोड़ी धूप बढ़नी शुरू हो गई है, पर जल्दी हम यहाँ पे तिलकवाड़ा गांव में पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे एक आश्रम है, वहीं पहुँचते हैं और दोपहर का माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। तिलकवाड़ा की ये सरकारी कॉलेज देख के मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आए और कॉलेज के दिन याद आए थे कि परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए मुझे मेरी पहली बाइक भी देखने को मिली। मैंने मेरी पहली बाइक ये राजदूत चलाने को सीखी थी। फिर मैं जब तिलकवाड़ा से आगे निकला तो यहाँ पे एक 4 रास्ता था जहाँ से हमें इस गांव के अंदर से होते हुए आगे बढ़ना था। इस गांव के अंदर किसी भी गली, गांव या शहर में से जब मैं गुज़र रहा होता हूं तो यही सोच रहा होता हूं कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इन गलियों में पैदल चलते हुए यहाँ से आगे बढ़ूँगा। तो मैं हर तरह से कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ों को ध्यान से देखते हुए अपने इस कैमरे में उन्हें कैद करते चलूँ। यहाँ इस गांव के अंदर मैंने 2 व्यापार सबसे अधिक नोटिस करे, जिसमें एक था दर्जी का व्यापार और दूसरा था नाई का व्यापार। मैंने सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे दर्जी की दुकानें और नाई की दुकानें देखी। गांव से बाहर निकलने के बाद मुझे ये नदी देखने को मिली और ये नदी देख के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मुझे एहसास हो गया कि मैया कुछ ही दूरी पे हैं। और तभी मेरी नज़र मैया पे पड़ी। पवन चल रही है तो जो थकान थी एकदम से कम हो गई है। दोपहर के वक्त हुए, दोपहर के 12 बजे हैं और चल के पहले थोड़ी भोजन प्रसादी ले जाए। नदी के पुलिये के तुरंत बाद ही ये आश्रम था। यहाँ पे मैंने दर्शन करे और मैं आगे मणिनागेश्वर आश्रम में बढ़ गया, क्योंकि मैं चाहता था कि दोपहर का कुछ वक्त मैं मणिनागेश्वर आश्रम से मैया के पास में बिताऊं। यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले मैया के दर्शन करने गया और वहाँ पे मुझे साथ में मैया के वाहन मगर के भी दर्शन हुए। ये वो ही आ रहा है, दिख गए? देख रहे हैं, जूम कर लिया। हम बहुत दूर आ गए। कितनी दूर आ गए? वो तो चढ़ेगा ऊपर जब देखें। काय खांसी तो चल रही काय और सब मैया के वाहन मगर को देखने के बाद मैं मैया को निहार रहा था और देख रहा था कि सूर्य की किरणें किस तरह से मैया पे गिर रही हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा कि मैया का आंचल बिल्कुल चकमका उठा है। तभी मैंने पाया कि कुछ लोग नौका में मछली पकड़ने निकले हैं और ये जानते हुए कि मैया में मगर भी हैं, फिर भी ये बेफिक्र और निडर होके बिना किसी भय के आराम से नौका में विहार कर रहे हैं। तो शाम के 4 बजे हैं और मैं अभी मणिनागेश्वर मंदिर से परिक्रमा आगे बढ़ाने ही वाला था। तभी मुझे यहाँ पे अशोक जी मिले और उनके बेटे जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं।
आपका नाम? विशाल। विशाल जी। अंकल मेरे रोज़ यूट्यूब वीडियो देखते हैं और पहली बार मेरे को सामने से पहचाना, बड़ा ही आनंद हुआ। मैया की कृपा हम सभी पे बनी रहे और हम सभी इसी तरह से परिक्रमा करते रहें। अशोक जी महाराज अपने परिवार के साथ में एक छोटी परिक्रमा कर रहे हैं और बेटा वापस ऑस्ट्रेलिया जाए उससे पहले मैया की कृपा इन सब पे बनी रहे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं परिक्रमा में अकेले चल ही रहा था कि मैंने पाया कि ये 2 कुत्ते मेरे साथ चलने लगे। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये इस ब्रिज को अकेला क्रॉस करने में डर रहे थे या ये मेरे साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे थे। जैसे ही मैंने फिर आगे चलना शुरू करा तो दोनों कुत्तों ने फिर से दौड़ के इस ब्रिज को पार किया। शाम के 5:02 और मैं वीरपुर गांव के इस वटवृक्ष के नीचे से गुजरते हुए आज शाम की परिक्रमा में मुझे गरुड़ेश्वर महादेव पहुंचना था, लेकिन उससे तकरीबन 3.5 किलोमीटर पहले ही मैं एक आश्रम में रुक गया। आज शाम को मैं परिक्रमा में यहाँ से गुजर रहा था और अश्विन भाई महाराज यहाँ पे इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और यहीं पे मैंने दूध पिया, तो फिर यहीं पे आसन लगाना हो गया और रात्रि का भोजन यहीं पे अश्विन भाई के आश्रम में सभी के साथ में लेते हुए नर्मदे हर में हम यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर।